जी बेटा, जो चीज़ हमने मालूम करनी है वो है डेज़। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट डेज़ इक्वल टू एक्स। उसके बाद जो चीज़ मालूम करना होती है बेटा वो सबसे लेफ़्ट साइड पे लिखनी है, बाकी दोनों उसके आगे। तो हमने सबसे आगे उसके लिख दिया डे मैन एंड, तो बेटा हम आगे लिख देंगे मैन एंड आर्स। अब इसकी वैल्यूज़ पुट कर दें। सबसे पहले जो हमारे पास स्टेटमेंट थी इसमें थे 30 मैन। बेटा तरतीब चेंज नहीं करनी, जैसे जैसे पढ़ते जाना है वैसे वैसे लिखते देना है। सबसे पहले 30 मैन हैं, उसके बाद 56 डेज़ हैं, तो हम डेज़ के नीचे डेज़ लिख देंगे। और फिर बेटा हमारे पास है आवर्स 6। एक फिर सेंटेंस ख़त्म हो गया। उसके बाद है हाउ मैनी डेज़। हमने डेज़ मालूम करने हैं तो डेज़ की जगह पर अब हम लिख देंगे एक्स। और फिर हम लिख देंगे 45 मैन। मैन इसके नीचे मैन के नीचे लिख देंगे। और फिर हमारे पास आवर्स हैं 7, तो बेटा इसके नीचे हम लिख देंगे 7। तो जिस तरतीब से टर्म दी जाए आपने उसी तरतीब से लिखनी है। पहले डेज़ थे, फिर मैन थे, फिर आवर्स थे, फिर डेज़ पूछा है, फिर मैन, मैन के नीचे मैन लिख दें और आवर्स के नीचे आवर्स। ये चीज़ें बेटा हमने लिख ली। अब यहाँ पर बेटा समझने वाली चीज़ है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और इन्वर्स प्रोपोर्शनल। बेटा यहाँ पर ये कंपाउंड प्रोपोर्शन है, 3 चीज़ें यूज़ हुई। तो इसका तरीका ये होता है कि आपने किसी एक चीज़ पे हाथ रख लेना है। जो चीज़ हमने मालूम करनी है उस पे नहीं, हमने पहले इनमें से एक को स्किप कर देना है। जो चीज़ मालूम करनी है उसका रिलेशन दूसरे से मालूम करना है। फिर बेटा हम क्या करेंगे, इसको जब इसका रिलेशन मालूम कर लेंगे हम फिर इन दोनों का रिलेशन मालूम करेंगे, लेकिन इसको नहीं स्किप करना। दोनों दफ़ा इसके साथ ही हमने अपना रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन जैसा भी हो, ये जो आपने मालूम करना है एक्स वाली चीज़, इसका एरो का साइन हमेशा आपने ऊपर को लिखना है। इसका एरो का साइन हमेशा ऊपर को लिखना है। ये एरो के साइन अहम है। अगर एरो का साइन एक भी गलत हो गया तो समझ लें आपका क्वेश्चन गलत। बेटा देखिएगा, 30 आदमी हैं, कोई काम है 56 डेज़ में करते हैं, लेकिन अगर 45 डेज़ में वही काम करना हो, 45 आदमी वो काम करें, तो क्या वो 56 डेज़ में करेंगे या 56 डेज़ से ज़्यादा डे में करेंगे या कम डेज़ में करेंगे? जो काम पहले 30 आदमी 56 डेज़ में करते थे, अब वही काम 45 आदमी अगर करें तो वो 56 डेज़ से पहले कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आदमियों की तादाद ज़्यादा है। तो पहले से आदमी बढ़ाए तो जहाँ पर डेज़ पहले से कम लगेंगे, यानी कि यहाँ एक्स की जगह पर जो डेज़ आएंगे वो कम होंगे। तो इट मीन्स आदमी बढ़ाए लेकिन डेज़ कम हो गए, तो इसको कहते हैं इन्वर्स वेरिएशन, इन्वर्स प्रोपोर्शनल। हमने यही कहा था कि एक चीज़ बढ़ाएं तो दूसरी कम हो जाए, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स बेटा हो अगर तो इसका फिर एरो का साइन ये नीचे को होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा, अगर हम रोज़ाना 6 घंटे काम करें तो हमारा जो भी काम है वो 56 डेज़ में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम रोज़ाना 7 घंटे काम करना शुरू कर दें तो वही काम जो पहले 6 घंटे काम करने से 56 डेज़ में ख़त्म होता था, अब 7 घंटे रोज़ाना काम करें तो 56 डेज़ से पहले ख़त्म हो जाएगा। यानी कि डेज़ आवर्स पहले से बढ़ाया एक आर तो काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा, एक चीज़ बढ़ाई तो दूसरी यहाँ पर कम हो जाएगी, यानी कि 56 डेज़ से कम दिनों में ख़त्म हो जाएगा। तो इट मीन्स ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन है कि एक चीज़ को बढ़ाया है तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो 56 से कम आएगा, तो इसको कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो अब बेटा एरो के साइन हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हमने बेटा जब एरो के साइन लगा दिए फिर हमने इसको ऐसे लिखना है x/20 टेल ओवर हेड। सबसे पहले ये बेटा एरो की टेल होती है, ये उसका हेड, हमने लिखना है टेल ओवर हेड। उसके बाद इक्वल का साइन, फिर बेटा हमने लिखना है टेल ओवर हेड। अब इसकी टेल ऊपर है और हेड इसका नीचे है, फिर बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा। फिर हमने लिखना है टेल ओवर हेड, इसकी टेल ऊपर है, इसका हेड नीचे है। तो बेटा इनको हमने टेल ओवर हेड के तरीके से लिखना है कि टेल पहले फिर हेड नीचे, टेल पहले फिर हेड नीचे, टेल पहले फिर हेड नीचे। इसीलिए कहा था कि अगर एक भी एरो का साइन गलत हो गया तो आपका क्वेश्चन गलत होगा।
उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो x है हमने मालूम करना है, इधर 56 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6/7, 56 इधर नीचे था, दूसरी तरफ जाकर ऊपर। अब इनकी कटिंग कर लें तो बेटा हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। इनको कट करें तो ये ऊपर नीचे 15 के टेबल पर कट हो जाते हैं। 15 2s are 30, 15 3s are 45। अगर आपको 15 का टेबल नहीं आता तो आप किसी छोटे टेबल पे कट कर सकते हैं। इसके नीचे भी 1 लिख लें। बेटा याद रखें नीचे वाला कोई भी नंबर ऊपर वाले से कट हो सकता है। 45 30 से भी कर सकते हैं, 45 6 से भी, 45 56 से भी। उसके बाद 3 को कट कर लें। 3 1s are 3, 3 2s are 6, फिर 7 1s are 7, 7 8s are 56। हमारे पास जो नंबर बच गया वो बेटा उनको आपस में मल्टीप्लाई करें और आंसर आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पर बचा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, 4 8s are 32। तो बेटा हमारे पास कितने डेज आ गए, 32 डेज। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर समझ लें बेटा। जिस तरतीब से क्वेश्चन दिया हो आपने उसी तरतीब से उसको लिख लेना है, और जो हमने मालूम करना हो सबसे पहले उसको ढूंढे मालूम क्या करना है, वो हमेशा लेफ़्ट साइड पर लिखना है। ठीक है। उसके बाद बेटा इन दोनों में से हमने क्या करना है, इसको स्किप कर देना है। इन दोनों का रिलेशन मालूम करना है कि अगर 30 आदमी कोई काम 56 दिनों में करते हैं तो 45 आदमी उसी काम को 56 से पहले दिनों में कम दिनों में कर लेंगे। तो ये एरो का साइन हमेशा जो x के साथ होगा बगैर सोचे समझे ऊपर को लगा देना है, और अगर ये इन्वर्स प्रोपोर्शन बना है तो इसका एरो का साइन नीचे को लगाएंगे। अगर ये भी बेटा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता तो इसका एरो का साइन ऊपर को लगाते। यानी कि अगर आदमी बढ़ाने से दिन भी ज़्यादा लगते तो फिर इसका एरो का साइन भी ऊपर को लगता। इसी तरीके से अगर 6 घंटे काम करें तो बेटा हमारा काम 56 डेज़ में ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर वही काम हम रोज़ाना 7 घंटे करना शुरू कर दें तो वही काम जो पहले 56 डेज़ में ख़त्म होता था, लेकिन अब 1 घंटा ज़्यादा करने से हमारा काम 56 डेज़ से पहले ख़त्म हो जाएगा। इट मीन्स एक और बढ़ाने से हमारा काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो बेटा इसका एरो का साइन नीचे को। उसके बाद बेटा हमने इसको लिखना है टेल ओवर हेड, फिर इक्वल का साइन, फिर टेल ओवर हेड, फिर टेल ओवर हेड। उसके बाद बेटा इनकी कटिंग कर देनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। ये था बेटा आज का पहला क्वेश्चन। जी बेटा आपका होमवर्क किसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 होगा। आप लोगों ने मुझे दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है जो ये सॉल्व करके मुझे चेक करवाना है। यही आप लोगों का बेटा आज का काम है। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।